साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, उपस्थित सज्जनों, श्रद्धेय मित्रों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह का सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद। महानुभावों, आज मैं सतगुरु दरिया साहब के ग्रंथ ज्ञान दीपक के अनुसार शास्त्र बाहु की कथा आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। था के मेघ करोड़ जल धरती नहीं आघाय, ऐसे शिव शक्ति में था कि सब जाए। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि कितना हूँ अगर वर्षा बरसता है, मेघ बरसता है तो धरती आघाती नहीं है। उसी तरह से जितने शिव हैं, जितने मन हैं, जितने पुरुष हैं, सब माया में थक जाते हैं। दौड़ा गिरी हलिवंत ले आए, टूट पड़ा सो कृष्ण उठाए। था के गोपाल गोवर्धन लीना, सहस्त्र गोपीन से पीटउनि दीना। था के बलि जब बावन आए, 3.5 पर पीठ न पाए। था के राम सीता गयो चोरी, मारा बाली कटक बटोरी। था के रावण बुद्धि का थोरा, अति बल गर्व भाया फिरी चोरा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस संसार में जो भी है सब एक न एक दिन पराजित हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, रावण है, सब एक न एक दिन पराजित हो गए। रावण मारी राम तन फूला, धन दशरथ कुल कोई न तूला। भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर दिए। उनके अंदर ऐसा हुआ कि दशरथ जी के खानदान जैसा संसार में कोई नहीं है। विश्व विजेता रावण का मैंने वध कर दिया। सो तीर गुण तो न गएऊ न साई, कृति रहा जग में छवि छाई। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का जो शरीर था वो भी 3 गुण से बना हुआ था। सद्गुरु कहते हैं कि उनका भी शरीर नष्ट हो गया और गुण आज तक लोग गाते रहते हैं। उपजी विनाशी केते वीर गएऊ, जिनी जिनी देह त्रिगुण के पएऊ। इस संसार में बहुत वीर हुए और सबका शरीर त्रिगुण का मिला। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों में गुण था और सबका एक दिन अंत हो गया। सतगुरु कहते हैं कि वीर सधीर एकाएक आगर, काहू के मान रहे ना। महान भाव, इस संसार में आप चाहे कितना हो, वीर हो, धीर हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका मान रह नहीं पाएगा। ऐसा ही दुनिया का रचना हुआ है। सो करता जग था पहियानी, बूढ़े भव जल सो अभिमानी। अब जो जन्म लिए त्रिगुण में, उनका विनाश हो गया। यह संसार उन्हीं को जो है सो कर्ता मानता है, परमात्मा मानता है। इसी के कारण सब लोग संसार में बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। गुण जो रहित कहे गुण ज्ञाता, उत्पत्ति परलय होत निपाता। जो जो जग में जन्मिया काया रहा नहीं थीर, अजर अमर सतपुरुष है खपे लखन रघुबीर। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जो जो इस संसार में जन्म लिया, पार्थिव शरीर धारण किया, उसका शरीर स्थिर नहीं रहा, उसका अंत हो गया, विनाश हो गया।
सिर्फ एक सत्पुरुष परमात्मा ही है जो अजर अमर अविनाशी हैं। राम और लक्ष्मण भी जन्म लिए और उनका भी अंत हो गया। सीता चरित्र राम कर जाना, सीता चरित्र केहू पहचाना। सीता मन मह कीन बिचारी, अब कछु चरित्र करो अधिकारी। ज्योति स्वरूप वेद जहि गयऊ, सोतन परगट भेद नहीं पायऊ। सीता आदि शक्ति है। सतगुरु कहते हैं कि इनका चरित्र सब कोई नहीं समझ सकते हैं, जिनका वर्णन वेद में हुआ है। वे स्वयं सतपुरुष की कन्या है। सतगुरु कहते हैं कि सत्य पुरुष के कन्या कुमारी, हम सब चरित्र राजा फुलवारी। यानी यह जो फुलवारी है, जो संसार है, सबकी रचना आदि शक्ति माता की है, जो सीता के रूप में जन्म ली थी। त्रियदेवहि हम बुद्धि मचाया, उन नहीं भेद हमारो पाया। आदि शक्ति सीता माता का भेद ब्रह्मा विष्णु भी नहीं पाए, क्योंकि आदि शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ। और पिता को जब त्रिदेव खोजने लगे तो यही आदि शक्ति माता उन्हें भ्रम में डालकर पिता का भेद नहीं बताई। वही कह रही हैं आदि शक्ति कि हम जो है सो तीन देव को भेद परमात्मा का नहीं बताए। तीन देवया हमसे भयऊ, निगम नेति वेदय सगयऊ। जग जननी हम ज्योति अपारा, सब घट पर घट दीपक बारा। हम जग जननी है, पूरे संसार की माँ है। चरित्र राम देखी है जबनी का, आपन जन बल जनी है तब फीका। महानुभावों, जो भी काम हुआ है इस संसार में सब आदि शक्ति माता सीता की है। अब आदि शक्ति सीता माता कुछ अपना चरित्र भगवान राम को दिखाना चाहती है। वही कह रही है कि जब हमारा वह चरित्र देखेंगे तो अपना बल को हमसे कम समझेंगे, कम बूझेंगे। अपने दिल में आदि शक्ति माता यानी सीता ये बात सोच रही है, और सोच करके अतना गोप गुप्त करी राखा, और साँच आगे कछु भाखा। इतना सोच करके गुप्त रख करके और कुछ बात आगे कह रही हैं। मम तोरेव धनुष प्रचार, राम जन्म जग विदित हो। हरख्यो नर और नार, सिया जुगल जग में भई। सीता जी कह रही हैं कि धनुष मैंने ही तोड़ा। राम के द्वारा जो जनकपुर में धनुष तोड़ा गया, उस सीता जी के ही शक्ति से टूटा, और सारा संसार प्रसन्न हुआ। राम और सीता का विवाह हुआ। रावण मारी राम हरसाना, भयो गर्भ तब सीता जाना। सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से होने के बाद सीता जी अयोध्या जब गई तो राज न करके जंगल में गई। सतगुरु लिखे हैं कि सिया न चाहे राज पाना, यानी जो वनवास हुआ वह शक्ति सीता के चलते ही हुआ। उसके बाद जंगल में गई। जंगल में जाने के बाद सीता जी रावण के यहाँ चली गई। रावण जो हर कर लेकर गया, और रावण के यहाँ जाने के बाद भगवान रामचंद्र जी युद्ध करके रावण का वध किए, और उनके दिल में बड़ी खुशी आई कि मैंने रावण जैसे वीर को मार दिया।
वही सदगुरु कह रहे हैं कि रावण मारी राम हरसाना, भयो गर्व तब सीता जाना। रावण को मार करके भगवान राम जब प्रसन्न हुए, उनके अंदर थोड़ा ऐसा अहम भाव आया कि मैंने जो है सो रावण को मारा है, मैं सबसे बली हूँ। सीता जी से कहे भगवान रामचंद्र जी की, ऐ सीता तुम मेरे बाह को पूजो, मैं दुनिया में सबसे वीर हूँ। यह सुन करके सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं, कहे सिया सुनो श्री रामा, आ 10 शीश काटी की नधुरी धामा। आप 10 शीश रावण का वध किए, उसका अंत कर दिए। मैं दासी तू अंतर जामी, कहो वचन सुनो निज स्वामी। मैं आपकी दासी हूँ, आप अंतर्यामी हैं, मैं कुछ वचन आपसे कहता हूँ, हे स्वामी सुनिए। सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही है कि यही रावण के कहिए न बीरा, सहस्त्र बदन है सिंधु के तीरा। आप इस रावण को वीर समझ रहे हैं, तो दुनिया में रावण ही सबसे अधिक वीर नहीं था। इससे भी वीर है सहस्त्रबाहु नाम का एक राक्षस, जो समुद्र के किनारे रहता है। अति प्रचंड भुजा बलय हई, महाविकट वीर ते ही कहई। अति है गर्व कटक नहीं राखा, आवई सोन वीर वेद नहीं भाखा। इतना वो वीर है कि सेना नहीं रखा है, अकेले ही लड़ता है और दुनिया में सबसे बली है। ऐसन वीर कहाँ है ये का, जे नहीं सैन कटक सब टेका। वह नहीं जाने नाम तुम्हारी, जग में जन्म में बहु बपुधारी। सीता जी कह रही हैं भगवान से कि महाराज वह सहस्त्रबाहु आपका नाम नहीं जानता है। चहुओर मेरु मंडल है नीका, सहस्त्र बदन तहाँ रहु टीका। जो जन 40 है विस्तारा, 160 शहर गुलजारा। ऐसन शहर मदनपुर जहाँ रति काम संजोग, निस्बासर सुख बेल से तहाँ विपत नहीं सोग। हीरा खानी मोती सब हई, झलकत नग मुनि कर कहई। सुंदर नर नारी सब शोभा, मानो कमल भंवर चितलोभा। पट वस्त्र सब पेन्हे जराऊ, मानो चित्र लिखी बिचयाऊ। नहीं तहाँ दुखी सुखी सब हई, अति धनाद गुण किमि कर कहई। अति बेलास सब रस के खानी, नहीं तहाँ दुखी सुखी पहचानी। जहाँ लगी बरन बसे सब लोगा, सब सुख कहिए वहीं भोगा। इंद्रलोक मानो उतरानी के, सब गुण तहाँ देखाया जी के। गंधर्पी बोले गंध सुबासा, निरपयागे सब करही तमाशा। निस्बासर में यही बड़ाई, अनाच काछ सब राग सुनाई। रहत असंख्य सुखती जानत काहु न वीर, सिया बचन तब सुन के कोपे लखन रघुवीर। महानुभावों, सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि वह इतना वीर है कि निर्भीक रहता है, दुनिया में उसे किसी से डर नहीं है।
और आप उसको पराजित कीजिए, तब आप विजयी कहलाएंगे। इतना बात सुन करके सीता जी का राम लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। सब मिली मंत्र जो की न बिचारी, अब प्रभुता बल देखिया भारी। हम तो धनुज दैत सब मारा, महाप्रचंड जगत तेहि पछारा। हस कह लखन कोपी कहे बानी, सहस्त्र बदन कह करी हो हानि। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सभी सेना को इकट्ठा करने लगे। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर कहे कि मैं सहस्त्र बाहुओं का विनाश कर दूंगा। इस पर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, राम कहा तुम काय कुलाने, बड़ा है चरित्र भेद कोई जाने। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, काहे आप अकुला रहे हैं, काहे आप बेचैन हो रहे हैं, इसमें बड़ा चरित्र है, भेद है, देखिए क्या क्या हो रहा है। मंत्री से यस बोल बिचारी, यह सब चरित्र करहु निरुआरी। रावण मारी दुख सब गयऊ, यह पीछे दुख किमि करी भयऊ। किमि करी चरित्र कहो निरुआरी, तुम परमात्म दृष्टि पसारी। कहे मंत्री तुम सब मति धीरा, तुम ते कौन जगत बड़ बीरा। सगरी कटक बोलावन भयऊ, आदि भेद यह सब से कहेऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सारी सेना को बुलाए और सबसे यह बात बताए। सुनि के चरित्र हर्ष सब भयऊ, बड़े वीर बांके जो रहेऊ। महानुभावों, भगवान रामचंद्र जी के सेना में जो भी हनुमान, सुग्रीव, बड़े बड़े अंगद वीर थे, सब सुने तो बड़े खुशी हुए, क्योंकि वे लोग हारना नहीं जानते थे। इसलिए बड़े खुशी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए सहस्त्र बाहु से। चले सभन मिली पंथ बिचारी, पदुमय 18 जो दल भारी। बहुत बड़ी संख्या में दल लेकर के और सहस्त्र बाहु पर भगवान रामचंद्र जी चढ़ाई कर दिए। खग मृग वन चर और पखेरू, अधाए चढ़े गिरी सब मिली हेरू। डोलत बोलत चले पराई, टूटत फूटत सुगृहियाई। भयो सोरते ही नगर में, सब मिली कहा जो जाए। लंका पति जिनी मारिया, सो पहुँचाई आए। महानुभाव, सहस्त्र बाहु जिस नगर में था वहाँ शोर हो गया, हलचल मच गई कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण जैसे वीर का विनाश किए, वह सेना लेकर के आ रहे हैं यहाँ सहस्त्र बाहु से लड़ाई करने के लिए। यह बात जब सहस्त्र बाहु सुना, सहस्त्र बदन तब मोह मुस्काना, माया चरित्र केहू नहीं जाना। तब सहस्त्र बाहु मुस्काया, हंसा और कहा कि अजीब माया का चरित्र है, इसको कोई नहीं जानता है। अजो जाने सो रखे छिपाई, परगट बहुरी कहे नहीं आई। अजो जानता है वो छिपा कर रखा है, किसी से कह नहीं रहा है। हम यह बहुत दिनन से जाना, सो कौतुक सब आय तुलाना। सहस्त्र बाहु अपने मन में सोच रहा है कि यह बात मैं बहुत दिनों से जानता था, जो आज उसका समय आ गया है। बांधे फिर ही माया के पेरे, आ जहाँ घोइचे तहाँ जाही सबेरे। जग जननी है जग उचियारी,
महाप्रचंड मैं कहो बिचारी। सदगुरु कहते हैं कि यह माया जो आदि शक्ति है सबको बांध कर रखी है। जैसे देखिए भगवान को कैसे जो है सो रावण से लड़ाई करा करके रावण को पराजित कराई और सहस्त्रबाहु से लड़ाई करने के लिए उत्साहित किया। त्रियदेव ही जिन आदि भुलाया, सो माया राम ही खेली खेलाया। जो माया जो आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को शुरू में भ्रम में डाल दिया, सत्य भेद को नहीं बताया, वही माया आदि शक्ति सीता आज भगवान रामचंद्र जी को खेल खिला रही है। माने भगवान राम भी इस संसार में आकर ये पार्थिव शरीर धारण करके और माया के चक्कर में पड़ करके जो है सो कैसे नाच रहे हैं, यही इस पर विचार करना है। इस कहानी से, इस दृष्टांत से सद्गुरु यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माया चरित्र केहू नहीं जाना, सो तीरा गुण तन जगपतियाना। इस संसार में जो भी जन्म लिया माया का चरित्र नहीं जाना, सब त्रिगुण में भुला गए। जो जीते सभे जो माया जीताई, मम सिर खंडी है सिया प्रभुताई। शास्त्रबाहु कह रहा है कि वही जीतेगा जिसको माया जिताएगी, और दूसरा कोई बलि नहीं है, न मैं हूँ और न भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सबसे वीर और शक्तिशाली आदि शक्ति माता है, वही जिसका विजय कराएगी उसका विजय होगा। अब शास्त्रबाहु समझ गया कि हमारी मृत्यु आ गई नजदीक। मृत्यु मोर आई नियराना, सनमुख जाय रचो मैदाना। सनमुख जबे कटक चलियऊ, महावीर देखी शंका भयऊ। महानुभाव शास्त्रबाहु यह बात समझ चुका था कि मृत्यु मेरा आ गया है। वह सहर्ष लड़ाई करने के लिए चला गया रणभूमि में। छूटा बान गर्द जब भयऊ, आए कहीं बान कटक चली गयऊ। एक बान सब कटक ओराना, निज गृह पहुँचे आप ठिकाना। शास्त्रबाहु जब एक बाण चलाया उस लड़ाई में, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जितने सैनिक थे, जितने वीर थे, सब जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। राम लखन कौन कर बान कसी, भीरे रण में जाए। वह टरे नहीं भूमि टरे, टरत टरे नहीं आए। और राम लक्ष्मण इधर से और उधर से सहस्त्रबाहु दोनों ओर से लड़ाई शुरू है, और दोनों जो है सो डटे हुए हैं। कोई इसमें हार नहीं रहा है, पराजित नहीं हो रहा है। दो अनुजीवनी करिहार, तन पर भूमि डार। अंत में राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होकर कुरुक्षेत्र में, लड़ाई क्षेत्र में जो है सो गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उन्हीं खेत जीते वीर, सब कटक लागे तीर। सुर चढ़ी बेमाने धाव, कठिन परि गौ दाव। सभी सेना जो है सो पराजित हो गए और राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो देवता लोग विमान पर चढ़ करके कुरुक्षेत्र में, लड़ाई क्षेत्र में आए। सुरसिया स्तुति किन, तुम लाज को परमिन। सभी देवता सीता माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आप अपने पति के लाज को बचाइए। सब जगत पारे गारी, पति जात हो तुम्हारी। अगर आज भगवान रामचंद्र जी हार गए तो पूरा संसार गाली देगा। बल बांधिए पर चंडे ही, काटि करु सतखंड। तहाँ सूजस जग में ही, सुरमान है परतीत। भय भई भयंकर वीर, सुर डरे देखी शरीर। महानुभावों,
सभी देवता जब मिल करके माता सीता से प्रार्थना किए तो माता सीता अपना भयंकर रूप कालिका का बनाई और जो है सो एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में तलवार और जो है सो सहस्त्रबाहु के सामने लड़ाई करने के लिए चली गई। करखर गली नौखार सहस्त्र बदन डारे मार, और वह जो है सो सहस्त्रबाहु का विनाश कर दी, उसका वध कर दी। फिर धरा सिया स्वरूप मन माया विगति रूप, और सहस्त्रबाहु का विनाश करने के बाद फिर अपने सुंदर रूप में आ गई। लीन राम लखन जागाए दोनों अनुज उठो अकुलाए, उसके बाद राम लक्ष्मण को जगाई जो मूर्छित थे। दोनों भाई उठे, पूछू राम बात बनाए बीर कौन मारे आए। भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं सीता से कि हे सीते, कौन वीर आकर इस राक्षस को मारा। सिया बोली निज कर प्रीत तुम सकल कट कहीं जीत, तुम जानिए जगदीश अकाट सहस्त्रों शीस, तुम भक्त को भगवान मम दूसरो नहीं आन। सीता जी कह रही हैं कि हे प्रभु, आप ही इस राक्षस का वध किए हैं, आप भक्तों के भगवान हैं, आपसे बढ़कर शक्तिशाली इस दुनिया में कौन है, आप ही इसका विनाश किए। महाप्रचंडे रावण दंडे खंडय खंडे सो कहिए, दैतनि दावन शोक न सावन जग जननी जगई मिलहिए। माया उजागर सब जग आगर नागर बुद्धि मन को बुद्धि लहिए, छलते बलते कलते काटे जेव नागिन विष धरिए। माया प्रचंड विचार हारे सकल नरेश सब, मुनि पंडित सब झार बिरला संत समाज में। सदगुरु कहते हैं कि माया प्रचंड है और इस संसार में सबको पराजित यह माया कर दी है। बोले राम जो वचन विचारी, यह संशय बड़ी तन में डारी। महावीर सब गए ओराई, आई न सिर खंडा कौनी प्रभुताई। महानुभाव रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं कि बड़ी ही मेरे दिल में संशय हो रहा है। सभी बड़े बड़े वीर पता नहीं कहाँ चले गए और इनका सिर, इस राक्षस का सिर कौन काटा, कौन इसका विनाश किया। हम दो अनुज मोह परि गयऊ, आय चर जगति किमि कर भयऊ। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। सीता सती बोली सतबानी, मिथ्या वचन ना कहो बखानी। महानुभाव भगवान रामचंद्र जी बार बार सीता जी से आग्रह किए कि सीते बताओ कौन सहस्त्रबाहु का विनाश किया। हमारी सभी सेना पराजित हो गई, हम दोनों भाई मूर्छित हो गए, तो आखिर इस राक्षस का वध किसने किया। अब सीता जी कह रही है भगवान श्री रामचंद्र जी से कि देखा कटक जो सभे ओराना, अनुज जुगल दुओ रहे ठेकाना। हे प्रभु, मैंने देखा कि आपका सब सेना जहाँ का तहाँ चला गया और दोनों भाई आप मूर्छित हो गए। सहस्त्र बदन वीर बड़ा बंका, जाके तेज कटक सब दंका। तुम दो भ्राता भरम परि गयऊ, कठिन बान तन मोहयति छयऊ। तुम दोनों भाई मूर्छित हो गए और सहस्त्र बदन राक्षस सहस्त्रबाहु है, बड़ा वीर है। यह जब मैंने देखा तो मुझे आप लोगों को मूर्छित देखकर मुझे मोह हो गया। तब आदि ज्योति मम जग परचारी, आकर गही खर गजोली नऊ पारी। तब हम आद शक्ति हैं
हम ही अपना भयंकर रूप बनाए, कालिका का रूप बनाए, हाथ में तलवार उठाए। सहस्त्र बदन के सिर सब छीना, देवतानी जय जय स्तुति कीना। सहस्त्र बाहु राक्षस का वध किए। उसके बाद सब देवता आकर के स्तुति करने लगे। राम कहा सब चरित्र दिखाओ, तब मोरे मन निश्चय पति आओ। महानुभावों, यह बात सुन करके भगवान रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, तुम जिस तरह से जो रूप बना करके सहस्त्र बाहु का वध की है वह रूप हमें दिखाओ, तब मैं इस बात को मानूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम में इतना शक्ति कहाँ से आया। तुम कोमल अति कमल स्वरूपा, अति छवि सुंदर किमि कही रूपा। तुम कमल के समान कोमल हो, इतना तुम सुंदर हो। तुम माया बाला बल किमि करी पाई, तुम प्रभुता बल देहु देखाई। तुम अबला जात हो स्त्री, तुमको इतना बल कहाँ से मिला, यह दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सत पुरुष सत जान के, तुम्हें दीन जगत को भीर। शिव शक्ति जग जुगल है, और कौन बड़ वीर। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि वहाँ आज शक्ति सीता माँ भगवान राम चंद्र जी से कह रही है कि सतपुरुष परमात्मा आपको शक्तिमान समझ करके सारे संसार का जो है सो अधिकार, पावर, देख रेख करने का क्षमता आपको दिए। और आप और हम शिव शक्ति हैं, दोनों जुगल हैं, और आपसे और हमसे दुनिया में कौन बड़ा है। तुम मम पति हो, मैं तू नारी, आकाह खोज तुम पर हमारी। सीता जी हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्या हमारा खोज कर रहे हैं। जानी खोजू चरित्र नाही पियानी का, चरित्र विचारे मन होए फीका। आप हमारा चरित्र मत खोजिए, उस रूप को मत देखिए, नहीं तो आपका मन उदास हो जाएगा। अब सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने विषय में बता रही है, समझा रही है। इंद्रजाल है चरित्र हमारा, इमी करी भूले सकल संसारा। आज शक्ति सीता माँ कह रही है कि हे प्रभु, हमारा चरित्र इंद्रजाल है। ये संसार में इंद्रजाल चल रहा है, जितना ये संसार में जो काम हो रहा है सब इंद्रजाल के द्वारा हो रहा है, और इसी इंद्रजाल में मैं सबको भुलवाई हूँ। दरिया साहब कहते हैं कि इंद्रजाल जो झूठे दिखावे और सबके मन में सांचे आवे। इस संसार में जो भी हो रहा है वह सब आज शक्ति माता और भगवान राम दोनों के मिलजुल करके ये सब दुनिया चला रहे हैं। और इंद्रजाल है, यह बिल्कुल झूठ बात है, लेकिन सत्य दिखाई देता है। यह स्वप्नवत है, लेकिन इसी स्वप्न में, इसी जो है सो जाल में सारा संसार फंसा हुआ है, भूला हुआ है। यही सीता माँ रामचंद्र जी को समझा रही है कि इंद्रजाल है चरित्र हमारा, इमी करी भूले सकल संसारा। महादेव यह चरित्र में लागे, आदि अंत गुण सब कछु पागे। जिसे महादेव हम कहते हैं, देवों में देव महादेव, वे भी हमारे भेद को, चरित्र को नहीं समझ पाए। बिरह बानऊ न तन लाई, बिकल फिरहि कहीं ठवर न पाई। शंकर जी के ऊपर भी बिरह बान मैंने लगा दिया भस्मासुर के वीर, और 3 लोक में वो घूम आए, कहीं उनको जगह नहीं मिला। वह मेरा ही चरित्र था, इंद्रजाल था। ब्रह्मा के बुद्धि हम छलिलीना,
अवेद कथा मम गुण नहीं चीना। ब्रह्मा जी जो वेद की रचना किए उनका बुद्धि शुरू में ही हम छल लिए, जो वेद रचे और हमारा गुण नहीं चीने। पहले भूले बिरंची विधाता, जिन्हें यह वेद कथे बढ़ गया था। यानी वेद की रचना किए तो उनको पहले ही हम भर्म में डाल दिए। ज्योति स्वरूपी पुरुष बताया, पुरुष छोड़ी नारी गुण गाया। सीता जी कह रही हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से कि उसी समय ब्रह्मा को शुरू में सृष्टि के समय मैंने परमात्मा को ज्योति रूप में बताया और वह परमात्मा पुरुष का भेद न पा करके नारी का माया का ही गुण गाए और इसी में सारा संसार भूल गया और आज तक भूला हुआ है। नारद मुनि फिरंग परी गएऊ, भरमत भरमत अंत न पएऊ। नारद मुनि को मैंने ही नचाया, वे भ्रमते भ्रमते उनका भी अंत नहीं हुआ, वे भी भेद नहीं पाए। मही रावण से तुम है बांधाया, आयह कौतुक केहू अंत न पाया। मही रावण से हे प्रभु मैंने ही आपको पाताल लोक में बंधवाया था, यह भेद कोई नहीं पाया। कर गही खर्ग छीना सिर जाई, शिव शक्ति दुओ जुगल देखाई। हमने तलवार लेकर के और राक्षस का वध किया। हम दोनों शिव शक्ति आप और हम जुगल हैं, एक साथ मिले हुए हैं। यह कौतुक सब देख के जो मन राखहु तीर, अब सब चरित्र देखाओ सुनहु वचन रघुवीर। महानुभावों, आज शक्ति माता भगवान श्री रामचंद्र को जी को यह सभी बात समझाई विस्तार से और उसके बाद कही कि हे प्रभु मैं अपना वह रूप दिखा रहा हूँ जिस रूप से मैंने सहस्त्र बाहु राक्षस का वध किया। आप अपने मन को स्थिर रखिएगा, घबराइएगा मत। अब अपना भयंकर रूप बनाती हैं आज शक्ति माता। स्वर्ग पताल भयंकर भारी, कर गही खर्ग जोली न उपारी। ऐसा भयंकर बनाई कि स्वर्ग पताल आकाश से पताल तक उनका रूप बन गया भयंकर, और हाथ में खप्पर लेकर के और अपना विकराल रूप कालिका का सामने भगवान के सामने लक्ष्मण जी के सामने प्रकट की। प्रबल माया ज्योति जगबारी, अनलला पट चहु छटा पसारी। सदगुरु कहते हैं कि माया बहुत प्रबल है और सारे संसार को यही जो है सो अपने बस में करके रखी है। राम लखन जोरे कोर ठाड़े, स्वर्ग पाताल एक सम बाढ़े। राम लक्ष्मण जब देखे सीता जी का कालिका रूप तो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गए। क्षमा करो देखा प्रभुताई, अयह गुण वेद कबहु नहीं गाई। भगवान बोले कि आप क्षमा कर दीजिए, अपना पहले वाले रूप में आ जाइए, अब आपका हम शक्ति देख लिए। फिर तन धरा सुंदर छबिनी का, तीन लोक मानो मणिवर टीका। सीता जी फिर तुरंत अपने सुंदर रूप में आ गई। सपने सोवत इमी जो जागा, ऐसो भरम राम तन लागा। जैसे मनुष्य स्वप्न देखता है और नींद टूट जाता है, स्वप्न में क्या क्या देखता है और उसके बाद नींद टूटने के बाद वह जो दिखाई पड़ रहता है सब समाप्त हो जाता है। उसी तरह से स्वप्न के समान ये सीता जी का विराट रूप कालिका रूप राम और लक्ष्मण के सामने लगा। सोवत नींद जो देखे कोई, पीछे बात कहन के हुई।
अब जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं और उठ करके कहने लगते हैं, उसी तरह से ये दोनों भाई राम लक्ष्मण आपस में बात करने लगे। ऐसा न मोह भर्म भव भारी, राम लखन मिली बात विचारी। ऐसा दोनों को मोह हो गया, भ्रम हो गया कि आपस में दोनों बात करने लगे। दो जने दुई रंग जो देखा, औन की वचन है नहीं लेखा। लक्ष्मण जी और कुछ वर्णन कर रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी और अलग। यह करी पंच माया कर कीना, सो जाने जो कौतुक कीना। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह परिपंच माया का है, जो राम लक्ष्मण को भ्रम में डालकर यह माया बस में की हुई है और उन्हीं के बस में सारा संसार है। इन्हीं से मुक्त होना है। जब तक सद्गुरु का भेद नहीं मिलेगा, सत्य भेद, तब तक कोई भी जीव इस माया से मुक्त नहीं होगा। महामाया के चरित्र है, कौन सके निर्वार। सत्य पुरुष यह जानहि, जिनि रचा पुरुष एक नार। महानुभावों सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह महामाया का चरित्र है, इसका फैसला कौन कर सकता है? सिर्फ एक सत्पुरुष परमात्मा यह भेद जानते हैं, जो निरंजन और आदिशक्ति की रचना किए, और वही निरंजन आदिशक्ति मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश गायत्री सावित्री लक्ष्मी का रचना किए और उसके बाद से सारा सृष्टि बना। सतगुरु बिना मुक्ति नहीं जानी, इमी करी जम जीव करी है हानि। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, सत्य भेद को नहीं बताएंगे, तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। सतगुरु बिना मुक्ति नहीं पावे, कतनो पढ़ी पढ़ी रचि गुण गावे। महानुभाव सतगुरु सख्त आदेश देते हैं कि कोई चाहे कितना हूँ पढ़ ले, गुण ले, कितना हूँ तपस्या भजन कर ले, लेकिन इस तीन देव से अलग, इस भगवान राम से अलग अगर सतपुरुष परमात्मा का भेद नहीं मिला तो वे मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री रामचंद्र जी, ये तो सब मिलकर इस सृष्टि बनाए हैं और सब सृष्टि में रमे हुए हैं। ये स्वयं इस संसार में भूले हुए हैं और सब जीव को भुलवा कर रखे हैं, तो ये कैसे मुक्त कर सकते हैं? इनके पास क्षमता नहीं है। यह क्षमता सुकृत साहब के पास है, दरिया साहब के पास है, सतगुरु के पास है। सुकृत सतगुरु बहु ज्ञाता, जाते पुरुष नाम निजुराता। एक सुकृत ही है जो 5 अवतार में आकर के सतपुरुष परमात्मा के नाम को लखाए हैं, और जब जीव उन्हीं के शरण में जाएगा तभी मुक्त होगा, नहीं तो संसार में कोई उपाय नहीं है। दर बहरही पर शोक न हरही, आसु गुरु नरक घोरही परही। महानुभाव सब जीव व्याकुल है मुक्त होने के लिए और मुक्ति के लिए गुरु करते हैं सब, लेकिन संसार में जितने भी गुरु मिलते हैं सब धन संपत्ति तो ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का शोक नहीं दूर करते। सतगुरु कहते हैं कि देह चिन्हा पर ज्ञान न चीना, ऐसो गुरु जगत महकीना। संसार के मनुष्य देह चीन करके गुरु करते हैं, ज्ञान चीन करके नहीं, जबकि गुरु को ज्ञान देखना है कि उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पारख करके सेवा ठानी, सांच शब्द मुक्ति जो जानी। जो मुक्ति का भेद जानेगा वही न बताएगा, तो उसको पहले चिन्हना है, पहचानना है। भीतर का गहन सकर साजा, सुगुरु करही बड़े बड़े राजा। भीतर काग का, कौवा का गुण है और ऊपर से हंस का रूप बनाए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा बने हैं और मुक्ति प्राणियों को दे रहे हैं, मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं। सद्गुरु कहते हैं ऐसे संतों से मुक्ति नहीं मिलेगा, वे तो खुद स्वयं मुक्त नहीं है।
ब्रह्म न चिन्हि ब्राह्मण जाति, आ ब्रह्म चिन्हि तो या जाति। संसार में जाति में लोग बंध गए हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। तो सतगुरु कहते हैं कि जो ब्रह्म को चिंता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो ऊंचा ही है। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म चिन्हे, करे भक्ति लौलीन, कहे दरिया सोई बाँची है पंडित परम अधीन। यानी जो ब्रह्म यानी आत्मा को, सब घट में एक आत्मा है, पहचाने, एक जैसा बर्ताव करे, वही ब्राह्मण है। आयो अपने ब्रह्म अवरी को जाना, ताते जम के हाथ बिकाना। जैसे हम ब्राह्मण बन गए, हम कहें कि हम ब्रह्म हैं और आत्मा को हम नीच समझे, तो वैसा व्यक्ति जमराज के हाथ में है। चिन्हु सतगुरु जो अनुरागी, आदि अंत ज्ञान में जागी। सतगुरु कह रहे हैं कि हे भाई, आप सतगुरु को चिन्हिए। आदि अंत से, शुरू से लास्ट तक जिसमें ज्ञान भरा है, सो गुरु ज्ञान मुक्ति की कहानी। सतगुरु भेद करो पहचानी। वही गुरु ज्ञानी है जो शुरू से लेकर के अंत तक सही सही भेद बताए। ज्ञान चल जब ही मिले तब छूटे ब्रह्मवीर, कहे दरिया दर्शन देखे दया सिंधु का तीर। महानुभाव जब अचल ज्ञान मिलेगा, स्थिर ज्ञान मिलेगा, तब संसार का भ्रम छूटेगा। दरिया साहब कहते हैं कि तब जो है सो दर्शन होगा परमात्मा का, जो दया के समुद्र है। जग जानू सतगुरु हित, गह लीजे चरण पुनीत। यह छूट जम को जाल, नहीं निकट आवत काल। यह मूल दर्शन चंद, जहाँ होत परम आनंद। सब ताम तिमिर छूट, यह भौरम भाजन फूट। ता कोमल भव प्रकाश, लय लपट मधुकर बास। मन थीर अभिगति रंग, तहाँ उठत विमल तरंग। तामी बरखत नूर, सो संत जग में सूर। ता चौका चंदा चार, मणि दाया दीपक बार। भव में न ममिता थीर, सब बरस मोती नीर। गुण हंस बिल गयो जान, नहीं काग कौवा खान। तहाँ भक्ति होत न भंग, यह ज्ञान सतगुरु संग। जब भय निर्मल दास, यह पूप दिसे बास। तहाँ हंस करू सुख राज, तहाँ अमर छत्र है छाज। सब होत भरम निकेत, गुण ज्ञान गमी निज हेत। सब कहे ज्ञान विचारी, मिसंत लेहु निर्वार। सतगुरु प्रेमा तेजी भ्रम नेमा। भव के बीच सुना भटके, चित चकोरा चंद के ओरा। पलक पलक में यो लटके, आयन मंझारंग दीपक वारन। निर्गुण झरित यो झलके, विमल सुसारम निर्मल सुधारम। गरज गरज घन सो पुल के, गुरुगमि करो विचार। गुण निर्गुण सो भेद, जन पंडित लेहु सुधार। वेद चतुर गुण जब पढ़ा, साहब सतनाम। महानुभाव सदगुरु दरिया साहब सहस्त्र बाहों की कहानी कह करके हम सभी प्राणियों को यह संदेश दिए हैं कि संसार में जो भी जन्म लेता है, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या रावण हो या कुंभकर्ण हो, सब माया के जो है सो गुलाम बने हुए हैं। सबको माया नचा रही है, सब माया सबको कैद करके रखा है। और एक सत्पुरुष परमात्मा है जो माया को कैद किए हैं। कहें दरिया हम आंखों देखा, सतगुरु अजब तमाशा। माने सतगुरु की हम तमाशा देखे हैं और माया के अधीन कोई नहीं है, सत्पुरुष के अधीन माया है। इसलिए सतगुरु अपने सभी ग्रंथों में विधिवत सब कहानी, संसार का जितना दृष्टांत है सब दे करके
समझाए हैं कि ऐसे महारथी, ऐसे वीर जो माया के फांस से न बचे तो साधारण जीव कैसे बचेगा। इसलिए आप सभी सद्गुरु के शब्द पर ध्यान दें और जो भी ये वेद पुराण की कहानी है, सब कहानियों को सद्गुरु अपने ग्रंथों में जगह जगह पर प्रस्तुत करके समझाने का प्रयास किए हैं कि आप जगें, अपने मन को, आत्मा को जगाएं और सत्य बात को समझें ताकि आपकी मुक्ति हो। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब सतनाम।